यशपाल सिंह ठाकुर ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में अपन विभाज्यता के नियम सीखेंगे कि किसी संख्या को कैसे विभाजित किया जाता है। तो विभाजित मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखें, जैसे हमने लिखा 18/6। 18/6 का मतलब क्या है कि 6 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें जिससे अपने लिए क्या मिले, 18 मिले। तो देखो अपन काट देते हैं 6 3 18। इसका मतलब क्या है कि 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 6 से गुणा करेंगे तो 18 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अपन ने लिखा 12/3। 12/3 तो 3 में कितने गुणा करें कि 12 आएगा, तो 3 चौके 12 आएगा। चलिए अब इसके बाद इससे अपन ये छोटी बात से आगे बढ़ते हैं। अपन इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं 0 से विभाज्यता के नियम। 0 0 से विभाज्यता के नियम। तो 0 से भाग देंगे, जैसे अपन सबसे पहले ऐसे 0 में अपन भाग करेंगे 5 का। 0 में 5 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में किससे भाग करेंगे, 11 से, तब भी कितना आएगा, 0 आएगा। इसका क्या मतलब है कि 5 में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से गुणा करें जिससे क्या मिले, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या सिंपल चीज बता रहे हैं। चलिए इसके पीछे मैं आगे चलता हूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। जैसे कि क्या होता है कि 2 कंडीशन बनती है कि अनंत आंसर कब आएगा और दूसरी कंडीशन बनती है कि अपरिभाषित कब होगा। मतलब जिसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते तो ये कंडीशन बनती है 0 की स्थिति में। तो सबसे पहले आप समझेंगे अनंत कब बनेगा और दूसरी कंडीशन में अपरिभाषित कब बनेगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अनंत की, कि अनंत आंसर कब आएगा। तो इसके लिए क्या होगा, आपको पता है कि यदि किसी भी संख्या को 0 से विभाजित करें तो क्या आएगा, अनंत आएगा। इसका क्या मतलब है कि 0 में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से गुणा करें जिससे कि आंसर क्या मिले, 5 मिले। तो अपन ने मान लिया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, अनंत है, जिसमें 5 से गुणा करें, 0 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, अपने लिए 5 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी संख्या को 0 से भाग करने पर क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। अब सेकंड चीज अपन समझेंगे, अपरिभाषित कब होगा। अपरिभाषित कब होगा, अपरिभाषित का मतलब क्या होगा, ये अपन समझेंगे। तो देखें इसमें क्या होगा कि जैसे अपन ने क्या किया, 0/0। तो 0/0, तो इसका क्या मतलब है कि 0 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें जिससे कि अपने लिए क्या मिले, 0 मिले। तो देखें अपन क्या बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर 0 भी हो सकता है, इसका आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। और इसका मतलब क्या है कि 0 में अपन 0 गुणा करें तब भी 0 आएगा, 0 में 1 का गुणा करें तब भी 0 आएगा, 0 में 2 का गुणा करें तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसका क्या मतलब है, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जिनका गुणा 0 से करने पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए ये क्या होगा, अपरिभाषित होगा। चलिए देखें, अब 0 का हमने आपको समझाया। तो 0 बहुत छोटी चीज थी, पर मैं आपको समझाना चाहता था कि अनंत और अपरिभाषित कब होता है। इसके बाद विभाज्यता का नियम 2 का होता है, 3 का, ये 3 4 5 6, तो ये नियम आपको पता है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता का नियम, कि संख्या 7 से कब विभाजित होगी। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी आप संख्या लें और उसके अंतिम अंक में 2 का गुणा करके जो शेष भाग बचे उसमें से आप घटा दीजिए। यदि वह संख्या 0 या 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी।
देखिए एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे कि अपन ने एक संख्या ली 112, 112 संख्या ली। अब ये चेक करना है, तो हमने क्या कहा, अंतिम अंक लेकर उसमें 2 का गुणा करना है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 11 शेष भाग छोड़ दिया, अंतिम अंक कितना है 2। अब 2 में क्या करेंगे अपन, 2 में गुणा करेंगे 2 का, और उसको शेष भाग में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए कितना आएगा, 11 माइनस कितना आएगा 4, तो कितना बचेगा 7। इसका मतलब क्या है कि ये देखो 7 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिया 238, तो 238 फिर हमने क्या कहा, अंतिम अंक में को दुगुना करके शेष भाग में से घटाना है। तो कितना लिया अपन ने, 23 माइनस इसको दुगुना किया, 8 दूनी 16, तो 23 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। देखिए तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है 2968, इसमें क्या किया अपन ने, अंतिम अंक लिया, तो शेष भाग कितना बचेगा 296 माइनस 8 दूनी कितना आएगा 16। अब 296 में से 16 क्या करेंगे माइनस, अब 296 में 16 माइनस करें कितना आएगा 280 आएगा। तो 280 में देखिए ये 7 से कट रहा है, तो आप क्या करें, चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं। अंतिम अंक कितना आएगा 0, तो शेष भाग कितना बचेगा 28। 28 में से क्या माइनस कर देंगे, 0 में 2 को गुणा करें क्या आएगा 0 आएगा, तो कितना बचेगा 28 ही बचेगा। तो 28 में किसका भाग जाएगा 7 का भाग जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से ये 7 से विभाजित होने का नियम है। चलिए अब इसके बाद अपन नेक्स्ट नियम सीखते हैं अपन 11 का, 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम सीखते हैं। तो देखिए आपने एक नियम पढ़ा होगा कि क्या करेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं, उसके बाद माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद यदि जो बची संख्या होती है 0 या 11 से विभाजित होती है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए आज अपन एक और सिंपल तरीका पढ़ते हैं 11 से भाग देने का। जैसे कि अपन संख्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल संख्या लिखे अपन ने 23,479, 23,479। अब इसमें चेक करना है कि 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करो कि पीछे से इन दो अंकों का अंतर निकालो। तो देखिए 9 में से कितना जाएगा 7, कितना बचेगा आपका 2। फिर 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका 1। अब देखिए यहाँ पे एक अंक बचा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मन से यहाँ पे क्या लगा दीजिए 0 लगा दीजिए। तो 2 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 2, इतना आ गया। अब आप क्या करेंगे कि इनको आप जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे अपन तो कितना आएगा 2 और 1 कितना आएगा 3 और 2 कितना आएगा 5। तो क्या 5 में 11 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं अपन एग्जांपल लिया 87, 54, 62, 87, 54, 62। अब ये देखो फिर अपन ने लिया 6 में से 2 कितने बचेंगे 4, 5 में से 4 कितना बचेगा 1, 8 में से कितना गया 7, कितना बचेगा 1। अब इनको जोड़ देंगे 4, 5 और 1 कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 में 11 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो एक संख्या बड़ी संख्या लिखते हैं अपन 9851
8343 8343 इसको अपन देखते हैं 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए 4 और 3 का अंतर कितना आएगा 1, 8 और 3 का अंतर कितना आएगा 5, 5 और 1 का अंतर कितना आएगा 4, 9 और 8 का अंतर कितना आएगा 1। अब इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 4 और 1 5 और 5 10 और 1 कितना आएगा 11। देखिए इनका जोड़ कितना आ गया 11। इसका मतलब क्या है ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ये अपन ने पढ़ा 11 से विभाजिता का नियम। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे 13 से विभाजिता का नियम। 13 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि तरीका जो आपका 7 का था वही अपन 11 का है 13 का है 13 कैसे कि अंतिम अंक लेना है और अंतिम अंक लेकर 4 से गुणा करके शेष भाग में जोड़ना है। चलिए इसको अपन समझते हैं। जैसे अपन ने लिया 91 चेक करना है तो अंतिम अंक कितना है 1 में कितने गुणा किया अपन ने 4 का और शेष भाग में से माइनस कर दिया। कितना आएगा आपका 9 माइनस माइनस नहीं प्लस करना है तो कितना आएगा 9 + 4 कितना आएगा आपका 13 आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये संख्या 13 से विभाजित होगी। तो 13 से विभाजित का नियम कहता है कि आप फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार कि अंतिम अंक लेकर 4 से गुणा करना है और शेष भाग में जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं बताता हूं मैं 182। चलिए अंतिम अंक कितना है 2 तो 2 में किससे गुणा किया अपन ने 4 से और शेष भाग में जोड़ दिया। कितना आएगा 18 धन 8 तो 18 8 कितना जाएगा आपका 26 तो 26 में 13 का भाग जाता है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या भी 13 से विभाजित होगी। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अपन ने क्वेश्चन लिखा 1599 तो क्या लिखा अपन ने 159 प्लस से अंतिम अंक कितना है 9 तो कितना आएगा आपका 9 चौके 36 कितना आ गया। तो 159 पर कितना जोड़ेंगे 36 तो आपका आ जाएगा 195। आप यहां भी चाहे तो भाग कर सकते हैं 13 का नहीं तो और छोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये अंतिम अंक कितना है 5 तो 5 में कितने गुणा करेंगे अपन 4 का तो कितना आएगा 5 चौके 20। अब 20 में कितना जोड़ेंगे शेष भाग कितना है 19 तो 19 जोड़ दिया कितना आ गया आपका 39। तो ये देखिए कि 39 आ गया तो 39 में 13 का भाग चला जाएगा तो ये अपनी नियम हो गया 13 से भाग देने की शर्त हो गई। चलिए इस 13 के बाद अपन 15 से विभाजिता का नियम सीखेंगे। तो 17 से विभाजिता का नियम सीखेंगे। तो 17 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक में 5 से गुणा करना है। अंतिम अंक में 5 से गुणा करके शेष भाग में से घटा देना है। मैंने क्या कहा कि अंतिम अंक में 5 का गुणा करके शेष भाग में से घटाना है। जैसे कि 136 है तो देखिए अंतिम अंक कितना है 6 तो कितना आएगा 13 में से 6 पंचा कितना आएगा 30 तो 30 में से 13 क्या करेंगे 17 कितना आएगा -17। तो आपको माइनस को ध्यान रखना माइनस को नेग्लेक्ट करना है। तो देखिए ये कितना आ गया 17। इसका क्या मतलब है कि ये संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे चलिए लिखा है 119। अब 119 लिखा तो 9 में कितने गुणा करेंगे 5 का तो 9 पन्ना कितना आएगा 45 तो 11 माइनस कितना आएगा 45 तो 45 में कितना जाएगा 11 तो क्या बचेगा माइनस के 34 तो 17 दूनी 34। आपको नेगेटिव ध्यान नहीं रखना माइनस का चिन्ह याद नहीं रखना आपको बस संख्या देखनी है। एक और एग्जांपल देता हूं
चलिए, तो अंतिम अंक कितना है 6, तो 6 में कितना गुणा किया 5 से, तो 6 पंचे कितना आएगा 30, और शेष भाग कितना है 166 माइनस कितना आएगा 6 पंचे 30, 166 में से कितना माइनस करेंगे 30, तो कितना बचेगा 136। आप देख सकते हैं 17 से कट जाएगा। आप चाहें तो और कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 6 अंतिम अंक में 5 गुणा किया तो 6 पंचे कितना आएगा 30, तो 13 में से 30 क्या करेंगे माइनस, तो कितना बचेगा माइनस का 17, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका 17 से विभाजित का नियम है। इसके बाद अपन 19 से विभाजित का नियम सीखेंगे। 19 से, तो 19 से विभाजित का नियम कहता है कि अंतिम अंक में 2 का गुणा करके शेष भाग में जोड़ना है। अंतिम अंक में 2 का गुणा करके शेष भाग में जोड़ना है। 342 लिया तो अंतिम अंक कितना है 2, तो 2 में गुणा किया कितने का 2 का, और क्या करेंगे शेष भाग कितना बचा आपका 34, इसमें अपन क्या करेंगे 34 में जोड़ देंगे, तो 2 दूनी कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा 34, और 4 कितना हो जाएगा 38, तो 38 में कितने का भाग जाएगा 19 का भाग चला जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे अपन ने लिया 494, अंतिम अंक कितना है 4, और शेष भाग कितना है 49, तो 49 प्लस 4 दूनी कितना जाएगा 8, तो 49 प्लस 8 कितना जाएगा 57, तो 57 में कितने भाग चला जाएगा 19 का भाग चला जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका 19 से विभाजिता का नियम। चलिए, अब अपन 7, 11, 13 का संयुक्त विभाजिता का नियम पढ़ेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि पीछे से 3 के पेयर करने हैं। 623 3 के लिए 658, ये 3 के पेयर युग्म बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको अपन माइनस करेंगे। 658 माइनस कितना आएगा आपका 623। अब 658 में से कितना माइनस करेंगे 623, तो शेष कितना बचेगा आपका 35। अब देखिए 35 बचा, तो 35 7 से विभाजित हो जाएगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 7 से विभाजित तो होगी पर 11 और 13 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जैसे मान लो ये 5, अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर यहाँ पे तो 6 थे इसलिए 3 के पेयर कर लिए, पर यहाँ पर जो संख्या है उसमें 1 2 3 4 5 संख्या है, तो अपन क्या करेंगे कि पीछे से ये पेयरिंग करेंगे और इसमें 2 अंक हैं तो मन से क्या लगा देंगे 0। अब कितना लिया अपन ने 329 में से कितना माइनस किया 54, 329 में से 54 माइनस किया तो आपका बचेगा 275। कितना बचेगा 275। अब 275 को आप चेक कीजिए तो देखें कि इसमें 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 11 का भाग जाएगा चला जाएगा, 13 का भाग जाएगा क्या नहीं जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो संख्या है वो सिर्फ 11 से भाजित होगी, 7 और 11 से नहीं होगी। और इसको आप अपने ट्रिक से भी चेक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 7, 11, 13 का नियम कहाँ अप्लाई होगा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और साथ ही में जो अपन ने भी 7, 11, 13, 15, 17, 19 ये जो ट्रिक बनती है, ये ट्रिक कैसे बनती है मैं आपको ट्रिक बनाना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दे हमें इजाजत। नमस्कार।